प्रभु का आत्मा बात करता है, कह रहा है अगर आप दुखी हैं, अगर आपको कोई दुख दे रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ईसाई बोलकर या झूठे नाम लगाकर बदनाम कर रहा है या आपके बारे में खिलाफ बोल रहा है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। कह रहा है कि आपको कोई कितना भी दुख दे, कितना भी परेशान करे, बाइबल बोलती है जो जो इस्राएलियों को दुख देते रहे वो त्यों तो और बढ़ते चले गए यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में जब तक दुख नहीं आएगा तब तक प्रमोशन भी नहीं आएगी। अगर कोई दुख बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी प्रमोशन का टाइम आ गया यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी तरक्की का साइन आ गया। आमीन बोलने वालों। मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें और लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। आपका जीवन एक क्या बोलना चाहिए आशीर्वाद का कारण है और आपको परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक वरदान है। आपको परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक वरदान है, वो है जीवन। और इस जीवन को लोग नाश की ओर दौड़ाते चले जा रहे हैं और जीवन को नाश करते चले जाओगे तो आप बहुत खतरे में पड़ते चले जाओगे। आपकी पीढ़ियाँ आपकी ओर आशा लगाए हुए है। आपके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, माता पिता है, रिश्तेदार है, वो सब आपकी ओर क्या बोलना चाहिए कि आशा लगाए हुए हैं कि आप उन्हें आगे तक लेकर चलते चले जाओगे। तो आइए हम कुछ वचन देखेंगे, आशा वाले वचन, मतलब भरोसा वाले विश्वास। आशा दूसरे के ऊपर आप और मैं रखते हैं तो वचन भी हम देखेंगे। हाँ, आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि इंसान के ऊपर भरोसा करना लंबा नहीं कर सकते। बाइबल में ये भी लिखा है कि श्रापित है जो मनुष्य वो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, उसके मतलब उसके ऊपर आस रखता है। कुछ ही समय तक रख सकते हैं लेकिन रखना भी चाहिए। लेकिन बाइबल खास ये कहती है कि इंसानों के ऊपर भरोसा रखने से आपको निराशा पहुंचा सकती है। लेकिन आज माता पिता भाई बहन अपने बेटी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपने बहू के ऊपर आशा लगाए हुए हैं जो कुछ दिनों तक उन्हें आगे की ओर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, बाल बच्चे भी माता पिता के ऊपर आशा रखते हैं कि उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल करने में उनके सहयोगी बने रहेंगे। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार ये कोई भी व्यक्ति सहयोगी नहीं बनेंगे। चलो वचन के अनुसार अगर हम देखें तो आइए देखते हैं बाइबल के अनुसार क्या है। थोड़ा मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बाइबल सिखाती है कि हमें अपनी अंतिम आशा और भरोसा इंसानों या संसार की चीज़ों पर नहीं बल्कि केवल परमेश्वर पर लगाना चाहिए। हालेलुया। इंसानों पर भरोसा रखने से अक्सर धोखा और निराशा मिलती है, जबकि परमेश्वर पर आशा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते। आज समझे आप किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया, वह आज वादा करेगा, कल भूल भी सकता है, आपका फ़ोन नहीं उठा सकता है, आपको जवाब भी नहीं दे पाएगा। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा और जीवित आशा अगर है तो परमेश्वर के ऊपर लगाना है। आपकी आशा नहीं टूटना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। मनुष्य जाति आज हाँ कह सकता है, कल तक आपको संभालेगा, परसों नहीं भी संभाल सकता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं बाइबल की मुख्य यानी कि सीख और वचन आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। इंसानों पर भरोसा न करें, सीधा और सिंपल बात कह दिया। मैंने तो पहले स्टार्टिंग में कहा कि कुछ समय तक या फिर इंसानों के ऊपर कुछ मम्मी पापा भाई बहन बच्चे ऐसे कुछ आशा रखते कुछ दिनों तक, लेकिन हमेशा के लिए आशा उन पर आप नहीं रख पाएंगे। आइए देखते हैं। हाँ, वचन भजन संहिता उसका 146 अध्याय उसका 3 वचन क्या कहते? ठीक है, पढ़ते हैं। प्रधानों पर या किसी ऐसे आदमी पर भरोसा न रखो जिससे उद्धार नहीं होता। क्या लिखा है? तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। एक अनुवाद में ऐसा लिखा, प्रधानों पर या किसी ऐसे आदमी पर भरोसा न रखो जिससे उद्धार नहीं हो सकता। उसकी शक्ति से कोई भी प्रकार का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए इंसान के ऊपर या फिर कोई राजपदधारी लोगों के ऊपर, कोई राजनीतिक के ऊपर या कोई नेतागिरी के ऊपर या फिर क्या बोलना चाहिए कोई
पद वाले व्यक्ति के ऊपर, कोई सरपंच हो गया, कोई आगेवान हो गया, कोई लीडर हो गया, इनके ऊपर भी भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। आज कहेंगे हाथ जोड़कर हमें मतदान देना, हमको जिता देना, हम आपको ये देंगे वो देंगे, कह के वादा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरा चुनाव भी आ जाए, तब तक कुछ बनाकर आपको नहीं दे सकते हैं। कभी कभार होता है, कहीं कहीं जगह बनाकर देते हैं, कहीं कहीं जगह नहीं देते हैं, ऐसा दिखावा हो जाता है ना, होता है दिखावा, लेकिन हर जगह नहीं होता ऐसा। बनाकर नहीं देते, दिखाने के लिए कुछ जगह बनाकर दे देंगे, लेकिन कई जगह नहीं दिया है। आखिर आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पर आशा रखें। भजन संहिता उसका 62 अध्याय, हाँ, भजन संहिता उसका 62 अध्याय, और क्या बोलना चाहिए, यहां पर लिखा है 5 वचन, 62 का 5। हम देखते हैं, 2 बाइबल से हम पढ़ेंगे, तो दोनों में से एक न एक बाइबल में से आपको शब्द समझ में आ जाएंगे। तो यहां मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। हाँ, भजन संहिता उसका 62 का 5 वचन सिखाता है, हे मेरे प्राण केवल परमेश्वर ही के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी में, यानी कि मेरी आशा उसी से है। दूसरा अनुवाद में क्या है देखते हैं। दूसरा अनुवाद, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। यह भजन संहिता अपने मन को कहता है, यानी कि भजन संहिता लिखने वाला जो दाऊद राजा है, अपने मन को कहता है, हे मेरे मन चुपचाप रह। हैं, उसी परमेश्वर के ऊपर आशा रखना, वही आपकी और मेरी आशा पूरी कर सकता है। मन को समझाओ, मन को तैयार करो, मन को मजबूती दो और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। आइए आगे और देखते परमेश्वर की योजना पर विश्वास। आशा का दूसरा शब्द यह भी है विश्वास। हाँ, यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन क्या कहता है, बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए भलाई, भविष्य और आशा की योजना रखता है। परमेश्वर हमारे लिए भलाई भी और आशा के लिए योजना भी तैयार रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भलाई के लिए, यानी कि भलाई और भविष्य के लिए आशा भी तैयार रखता है। वो योजना बनाकर रखता है। क्या इंसान आपके और मेरे लिए योजना बनाकर रखता है? नहीं रखा। अभी तक किसने योजना बनाकर रखी यारो? लूटने की योजना जरूर बनाएंगे, ठगने की योजना जरूर बनाएंगे, है ना, झूठ बोलने की योजना जरूर बनाएंगे लोग, लेकिन सफलता की ओर ले जाने के लिए योजना नहीं बना रहे हैं। इसलिए कहता हूं सावधान रहो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आगे पढ़ता हूं, शांति और आनंद अब पढ़ूंगा रोमियो 15 का 13 के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करने से वह हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से शांति और आनंद भरपूर आशा से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना, पवित्र आत्मा की शांति से, शक्ति से, भरपूर आनंद से भर देगा, भरपूर आशा से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ आप सभी के साथ मिली रहे, बनी रहे और आगे की ओर आप बढ़ते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।